आप जिस समय बोलते हैं मैं असफल हूं, आपने लकीर खींच दी। कल सुबह उठ के बोलोगे आप, नहीं मैं इस लकीर को पार करना चाहता हूं, नहीं, नहीं कर पाएंगे आप। मैं किसी के घर में गया एक दिन खाना खाने के लिए, और उन्होंने अपने घर में किराएदार को भी रखा है, और हम लोग खा रहे थे, और सडनली किराएदार है उनके घर में, और सडनली उन्होंने कहा ये छोटी सी जो झोपड़ी है। मैंने उनको रोक दिया, मैंने बोला मुझे तो नहीं लगता है कि मैं झोपड़ी में बैठा हूं। ये जो है ये दीवार है कि झोपड़ी है? उन्होंने कहा ये तो दीवार है। और कई बार जब मैं इस प्रकार की बातें करता हूं तो लोग ऐसा लगता है कि मैं ईगो से भरा हुआ, नहीं, लेकिन मैं आपको सत्य बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसीलिए जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला इसीलिए वो कभी ऊपर एक घर और नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि वो बार बार अपने जवान से एक ही बात का अंगीकार कर रहे हैं कि ये झोपड़ी है। बोलना है मैं इस छोटे से घर का महाराजा हूं, और क्योंकि मैं महाराजा हूं मैं तय करूंगा कि इस घर के साथ में क्या होना चाहिए। आपने कभी सुना है, आप मर्द लोग अपने पत्नी को बोलते हैं, अरे बोलते हैं अरे चल तू कहां की है, और फिर वो आशा करते हैं शायद मेरी पत्नी ऐश्वर्या राय जैसी दिखती। आप यहीं पर हैं? और आप सोचते हैं कि मेरी पत्नी शायद ऐश्वर्या राय की जैसी दिखती, लेकिन ऐश्वर्या राय से ही आपने शादी की थी जब वो जवान थी। उसको टुनटुन किसने बनाया है? ये आपने बनाया, अपने शब्द के कारण। आपने बोला है बार बार बदसूरत, काली, कलौटी, चमची, मतलब ऐसे शब्दों का, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर कर आपने उसको करप्ट बना दिया। तो अगर आप ऐश्वर्या राय से भी शादी कर कर आएंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप किसी हीरोइन से भी, मुझे ऐश्वर्या राय नहीं बोलना चाहिए, मानो किसी हीरोइन से भी अगर आप शादी कर कर लाते हैं तो आप 6 महीने में उसको वही पुरानी वाली पत्नी बना देंगे। फिर अपने जवान से। कोई बोल रहे पीछे, सही बात बोल रहे मुझे मेरे पति ने ऐसे ही लाया था। और एक साइड नोट मैं आपको दे रहा हूं, साइड नोट में ये है कि आप जो मतलब ऐश्वर्या राय से शादी करना चाहते हैं, आपने अपना चेहरा देखा है कभी? मैं अपने भाई लोगों को फोटो दिखाता हूं, वो बोलते हैं ये तो थोड़ी सी काली है। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कभी आईना ही नहीं देखा है। तो आपके शब्द हैं जो आपके परिवार का नाश कर रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू स्पीक। आपके शब्द में बहुत सामर्थ्य है जो आपका दिशा निर्धारित करती है। कहां जाना है, आगे पीछे ऊपर नीचे, कहां जाना है। आपको राजा बनना है, धन नहीं बना सकता है, वो आपके शब्द आपको बना सकते हैं। आपको स्वस्थ जीना है, कोई भी संसार की दवाई आपको स्वस्थ नहीं बना सकती, आपके शब्द बना सकते हैं। आपको शांति में जीना है, कोई भी संसार का मीडिएटर आपको आकर शांति बीच में नहीं ला सकता आपके परिवार में, केवल और केवल आपका शब्द। आपका अंगीकरण बहुत जरूरी है। सुबह शाम ये बोलना मेरे परिवार में शांति है, मेरे बच्चे लोग बदल रहे हैं, वो अच्छा हो रहा है, मेरे बच्चे लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार उस दाखलता के समान है जिसकी जड़ें कभी नहीं सूखती, जिसकी जड़ें हमेशा नदी के किनारे लगाई गई हैं। कभी कभी बच्चे ऐसे लगते कि ना, पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को लेकर आके कहते हैं मेरे पास में, प्रार्थना कर दीजिए, बेवकूफ है। I'm like, बेटा किसका है? आपने कभी सुना है अपने बच्चे को लोग, पिता लोग गाली देते हुए, गधे के बच्चे मैं अभी ऐसा मारूंगा हाँ, इसलिए कि ना, मतलब वो गधा अपने बच्चे के पीछे भाग रहा हो।
तो ये बजाय इसके बोलना है ये बोलें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे। ये हो रहा है मेरे परिवार में, ये घोषणा करना है। बजाय दिन रात नहीं बदलता है मेरे बच्चे, पता नहीं क्या हो गए, प्रार्थना कर दो ना। आपके जवान बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपको वो अंगीकार नहीं करना जो दिख रहा है, और अब आपको अपने कानूनी अधिकार, आत्मिक कानूनी अधिकार है, मेरे साथ में बोलो, आत्मिक कानूनी अधिकार। हाँ, अब आपको अपने आत्मिक कानूनी अधिकार का नजरअंदाज नहीं करना है। अब आपको अपने आत्मिक कानूनी अधिकार का प्रयोग करना है और वो घोषणा करना है जो नए प्राणी के लिए है। परमेश्वर का वचन नए प्राणी के लिए क्या कहता है? घोषणा करना सीखे, मैं मसीह में पूर्ण हूं। घोषणा करना सीखे, मैं मसीह में चंगा हूं, मसीह यीशु में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। अगर अंगीकार ही करना है तो करना है। प्रभु यीशु के कार्य के कारण मेरी पवित्रीकरण का जो कार्य है वो समाप्त हो चुका है, जिसके कारण मैं पवित्र हूं, जिसके कारण मैं पूर्ण हूं, मैं संपूर्ण हूं। अब मुझे अब कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है। मैं पूर्ण व्यक्ति हूं। मेरे साथ में कहें, मैं पूर्ण व्यक्ति हूं। हाँ, लेकिन हम में से अधिकतर लोग वही बोलते जो हमको दिखता है, हमको जो दिख रहा है हर एक दिन की परिस्थिति में। मेरे बिजनेस नहीं चल रहे हैं, मेरा परिवार नहीं सुधर रहा है, मेरी समस्याएं नहीं जा रही है, मैं बीमार हूँ, मुझे डिप्रेशन है। कई लोग खुद ही बोलते हैं मुझे डिप्रेशन है। मुझे इसलिए आप खुद बोल रहे हैं कि आपको डिप्रेशन है, मुझे समझ में नहीं आता है कैसे हाउ इज पॉसिबल। कीप डिक्लेयरिंग। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। और जितने मैं आज, मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है, अगर आप सेवक हैं, डोंट बी डिस्करेज कि लोग आपके पास में नहीं आ रहे हैं। परमेश्वर का आनंद अपना बल बना लें, क्योंकि आपका दर्शन लोगों के संख्या पर निर्भर नहीं है। धन्य हैं लोग जो आपके यहां आते हैं। धन्य आप नहीं है कि आप उनका चर्च ले रहे हैं। तो डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। जरा परमेश्वर के कार्य नीति पर ध्यान दे। परमेश्वर कैसे काम करता है? परमेश्वर यहां पर बताता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है मानो वो है। सो जरा ध्यान दें कि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो बातें है ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है कि वो है। जब हमारे पास में खाने को खाना नहीं होते थे, हम सोचते थे एक दिन हम टेलीविजन में जाएंगे। कितने दूर आप देख सकते हैं, कितने दूर आप देख सकते हैं। और जो लोग मुझे बहुत नजदीक से जानते थे वो हम लोग को देखकर बोलते थे पागल हो गया है, आधा किलो चावल खरीदने का तो पैसे नहीं है, ये टेलीविजन में जाने का सोच रहा है। लेकिन हम हमेशा बोलते थे ना, हम टेलीविजन में जाएंगे, हम टेलीविजन में जाएंगे। और परमेश्वर बीच में आके खड़ा हो गया और बोलने लगा, तुमको मैं खाली टेलीविजन में नहीं भेज रहा हूं, मैं पूरा का पूरा चैनल दे रहा हूं। I'm like, really? आप कितना दूर देख सकते हैं? परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं को आपके मध्य में क्यों भेजता है? ताकि आपको दूर देखने की क्षमता दे सके, बार बार आपका भविष्यवक्ता दिखा सके, वो दूर देखो। भविष्यवक्ता का कार्य और कुछ नहीं, केवल कलीसिया को दूर दिखाना है। लोग कलीसिया यहां देखते हैं, भविष्यवक्ता का काम है ना 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 ना, डोंट लुक इट हियर, वो उधर देखो दूर, क्योंकि आपकी निगाहें जहां तक जाएगी वहां तक आप देख सकते हैं। कहां तक देख सकते हैं? मैं 10 बीघा जमीन देख सकता हूं चर्च के लिए।
कहां तक देख सकते हैं? ओ मैं अपने लिए मर्सिडीज देख सकता हूं। कहां तक देख सकते हैं? ओ मैं अपने लिए मोटरसाइकिल देख सकता हूं। मोटरसाइकिल? हाँ, जिन्होंने कभी साइकिल नहीं चलाई है, मोटरसाइकिल उनके लिए बड़ी बात है। अपने अपने लेवल में सफलता होती है। मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में कि अगर आप पुराने 4 व्हीलर चला चला के तंग हो गए हैं, परमेश्वर नए साल में आपके लिए नया 4 व्हीलर दे रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, इट्स कमिंग, इट्स कमिंग, कमिंग। अगर आप ये बोल सकते हैं, ये आ रहा है। अगर आप ये बोल सकते हैं कि मैं केवल और केवल मैनेजर के पद में बैठूंगा, मैनेजर का पद आपका हो रहा है। इफ यू कैन जस्ट प्रोक्लेम फ्रॉम योर माउथ, दैट्स व्हाट गोइंग टू हैपन। समझ रहे हैं सूरज जी आप? हाँ वो चीता चलाने वाले हैं। वेरी गुड। याद रखें, याद रखना आपको, एक व्यक्ति, मैं इसीलिए बोल रहा हूं ये बातें आपको, मैं खाली झूठा उत्साह नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। एक व्यक्ति अपने अंगीकरण से बढ़कर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। समझ रहे आप? एक व्यक्ति अपने अंगीकरण से बढ़कर कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। मतलब जितना आपका कन्फेशन है, आपको उतना ही प्राप्त होती है। कई लोग बोलते हैं पास्टर रिकी के पास में तो बहुत सारा पैसा है, इसीलिए बहुत सारा प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? केवल मेरे पास में ही पैसा है। लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस थिंग doesn't move only by money. Okay? ये सब चीजें जो है आगे नहीं खा सकती हैं पैसे, केवल पैसे के द्वारा। इसमें आपके जबान और आपका विश्वास बहुत सम्मिलित है। अगर आप इस कलीसिया में पुराने समय से आते हैं, आप समझ पाएंगे हमारे जबान ने क्या बदला है। समझ पाएंगे। जो नए लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको लगता है हाँ इनके पास में बहुत पैसा है, और मैं हमेशा बोलता हूं आमीन। बाहर से बहुत पैसा आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर रिकी तो करोड़पति हैं, आमीन। आई एम नो वन टू से नहीं 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 मेरे पास में कुछ नहीं है। नहीं नहीं नहीं, यू आर प्रोफेसाइंग। मेरे लोग जब जाते हैं कैलेंडर बांटने के लिए लोगों के पास में, वो उन्हें पास्टर रिकी के पास में तो बहुत पैसा आ रहा है। प्रोक्लेमिंग। आपको मैं एक कुंजी देना चाहता हूं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके शत्रु बढ़ें, तो झूठा कन्फेशन करना बंद कर दो अपने शत्रु के प्रति। कई बार मुझे बढ़ाने वाला मैं नहीं होता हूं और ना परमेश्वर होता है, वो मेरे शत्रु के कन्फेशन होते हैं। उनके पास में बहुत पैसा है और मैं खामोखा बैठ के ये पैसा मेरे पास में कहां से आ गया। हमको खाने को नहीं मिलता था और कोई बोलता था इनके पास में बाहर से पैसा आता था, और जब हम दरवाजा खोलते हैं हमारे पास में लिफाफे रखे हुए हमारे दरवाजे पे हमको मिला करते थे। हम चलेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका शत्रु आपके प्रति गरीब रहे, तो कभी भी अपने शत्रु के अच्छे कपड़े को देखकर ये मत बोलना इनके पास में बाहर से पैसे आते हैं, क्योंकि वो सच में आने लगेंगे। Yes, I can do all thing. मैं एक बार, देखो एक भाई है मेरे से पूछ रहे थे आप कितने बार दिन में कितने बार कन्फेशन करते हैं, और मन में सोच रहा था मैं तो एक ही बार करता हूं, बाकी सब 1000 बार करते हैं मेरे लिए। कभी कभी it is very nice to have your have our enemy in our life because they proclaim for you. उसके पास वो तो बहुत ताकतवर है, आमीन। उसके पास में वो तो बहुत स्वस्थ नजर आता है, आमीन। वो तो बहुत जवान है, आमीन। लेकिन पास्टर जी उसका क्या जब वो श्राप देंगे? नहीं लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है उसको केवल आशीष ही लग सकती है, श्राप नहीं लगेंगे। So every time they proclaim something for you, अरे वो तो बेकार है, नहीं लगेंगे, और बोलेंगे इतना
इतना बेकार होते भी उसके पास में इतना पैसा, तो बेकार वाला गया डस्टबिन में, इतना पैसा, ओ पैसा। that the power of our confession. कभी कभी नहीं समझते हम। I really enjoy confession, confession। कभी कभी मैं घर मैं ये सीढ़ी में कभी कभी अकेला रहता हूँ, मैं यहाँ पे प्रार्थना करता रहता हूँ। I'm like, रेखिए क्या देख सकते हो? मैं नहीं बोल रहा प्रभु मुझे गाड़ी दे दो, मुझे तो टीवी में जा, नहीं। मैं हमेशा क्या, मेरी प्रार्थना क्या है? रेखी क्या देख सकते हो, क्या देख सकते हो? मैं बड़ा सा टीवी चैनल देख सकता हूँ। क्या देख सकते हो? मैं पूरा संसार देख सकता हूँ। क्या देख सकते हो? मैं बहुत सारा पासपोर्ट देख सकता हूँ। कई लोग क्या देख सकते हो? मुझे साल का 2 लाख। मुबारक हो आपको, साल का 2 लाख मुझे नहीं चाहिए। कन्फेशन, अगर आपका कन्फेशन नकारात्मक है, अगर आपका अंगीकरण नकारात्मक है, तो यह आपको हमेशा हमेशा के लिए कैदी बनाकर रख देगी। अगर यह सकारात्मक है तो यह आपको एक पक्षी के समान, उकाब के समान आजाद कर देगी उड़ने के लिए। यह पूरी तरीके से आपके कन्फेशन के ऊपर है। कई विश्वासी लोग हैं जो अपने कन्फेशन को करते रहते हैं, अपने बीमारी के प्रति, अपने गरीबी के प्रति, और सालों साल वो विश्वासी कभी भी गरीबी और बीमारी से बाहर नहीं निकल पाए। क्यों? क्योंकि उनका कन्फेशन देखो, उनका अंगीकरण देखो। सालों साल एक विश्वासी 10 साल से कलीसिया आ रहे हैं, एंड आई एम सरप्राइज्ड टू सी देम स्टिल ब्रोकन, दे आर स्टिल सिक एंड दे डोंट हैव पीस। और वो सोचते हैं कि कई बार उनको परमेश्वर ने आशीष नहीं दिया। नहीं, मानो परमेश्वर का आशीष आ रहा हो और वो बोलते हैं मेरे पास में आशीष ही नहीं है, गॉन, वापस चले गए। जब भी आप अविश्वास, डर और मृत्यु का अंगीकरण करते हैं तो आप शैतान को मौका दे रहे होते हैं कि वो आपके जीवन में नकारात्मक बातों का प्रकटीकरण करें। लेकिन जब भी आपकी अंगीकरण सकारात्मक होती है, तब आप परमेश्वर के वचन को और उसके आत्मा को मौका दे रहे होते हैं कि वो आपके जीवन में कार्य करे। अगर आप गलत अंगीकरण करते हैं तो आप अपने वचन के कारण फंसते हैं। नीति वचन में लिखा हुआ, नीति वचन 6 उसके 2 में, तू अपने ही मुंह के वचनों में फंसा और अपने ही मुंह के बातों में पकड़ा गया। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि अगर आप घोषणा करते हैं, अगर आप अंगीकार करते हैं, तो ऐसी बातों का अंगीकार करें जो परमेश्वर का वचन आपके लिए बोलती है। याद रखें, विश्वास के क्षेत्र में आपको कैसा अनुभव होता है ये कोई मायने नहीं रखती है। मुझे दर्द महसूस हो रहा है, मुझे महसूस होता है मेरे साथ में कोई खड़ा नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है। बहुत साल हो गए जब मैं और मेरी पत्नी ने निर्णय लिया हमें किसी की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स कलीसिया की जरूरत है, लेकिन पारिवारिक रूप में हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। बहुत साल पहले ही हमने अपने माँ बाप, अपने परिवार को त्याग दिया। और हमने त्यागने का मतलब ये नहीं होगा निरादर करना, लेकिन हमने त्याग दिया। क्यों? क्योंकि हमको अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था कि कोई हमारी तारीफ करे या ना करे। हमको इससे फर्क पड़ रहा था क्या परमेश्वर हमारी तारीफ करता है, और जब जब परमेश्वर हमारी तारीफ करता है, हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है। तो हम उस भावना से बिल्कुल अलग हैं। मेरे पापा ने मुझे फोन नहीं किया, मेरी माँ ने मुझे फोन नहीं किया, मेरे चाचा जी ने मुझे अच्छे से बात नहीं किया। नो, हम लोग ऊपर आ गए बहुत। हम नहीं सोचते। कई लोग तो ये भी सोचने लगे हैं कि मेरे पास्टर जी तो हमें फोन ही नहीं करते हैं। क्यों करूं भाई, क्यों करूंगा मैं आपका शिक्षक हूं, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आपको मेरे पास में आना है। यह परमेश्वर का भवन है। अगर आप हाथ बढ़ाएंगे तो मैं आपके लिए 2 कदम बढ़ाऊंगा, अपना कंधा दे दूंगा, अपना सिर दे दूंगा, खड़े हो जाओ। और मैंने अपने लोगों को अपना सिर दिया है कि यहां पर आकर बैठो। अगर आप नहीं तब भी बढ़ना चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, यू कैन गो समवेयर एल्स। लेकिन अगर आप बढ़ना चाहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया, मैं अपना सब कुछ बेच सकता हूं आपको बढ़ाने के लिए। ये अभिषेक है मेरे पास में,
मैं अपना सब कुछ दांव पे लगा सकता हूं। कोई अगर मुझे बोल दे पास्टर देखिए मुझे बढ़ना है, अगर मुझे कोई बोल दे मुझे यहां से खड़ा होकर प्रचार करना है, मैं अपना सब कुछ दांव में लगा सकता हूं उसको यहां से खड़ा होकर प्रचार कराने के, सिखाने के लिए। तो अगर आप सही अंगीकार करते हैं तो फिर आप उस भावनाओं से अलग हो जाते हैं कि आपको क्या लगता है, को बुरा लगता है, नहीं, ये सब भावनाओं से आप अलग हो जाते हैं और आप फिर एक विजयी जीवन जीने लगते हैं। तो जो वचन कह रहा है वही आपकी सच्चाई है ना। अब कैसे एक अंगीकरण का जीवन प्राप्त करेंगे हम वो देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद खत्म करेंगे, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कैसे एक अंगीकरण का जीवन प्राप्त करें, बहुत आसान है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुझे केवल 3-4 मिनट चाहिए। और कैसे अंगीकरण का जीवन प्राप्त करें, एक दूसरे को देखकर बोले कैसे अंगीकार का जीवन प्राप्त करें। हाँ, सही अंगीकरण का जीवन प्राप्त करें। अंगीकार तो सब करते हैं, लेकिन सही अंगीकरण का जीवन कैसे प्राप्त करेंगे, तो निकाले मेरे साथ में फिलिपियों की पुस्तक, बुक ऑफ फिलिपिन चैप्टर 4 और उसके हम पद 8 को पढ़ेंगे, ठीक है, अध्याय 4 पद 8 को लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। यू अंडरस्टैंड, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। कौन सी बातें, जो जो अच्छी है, जो जो नहीं, जरा देखो इसको क्या लिखा हुआ है, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित है, जो जो बातें पवित्र है, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, जो जो बातें सद्गुण और प्रशंसा की हैं, उन्हीं पर ध्यान लगा। पास्टर जी आपको पता है वो तो ना बस से कुचल का एकदम पोस्टर बन गया सड़क पर। पास्टर जी आपको पता है वो ना लॉकडाउन लगने वाला है फिर से, मैंने सुना है, पता नहीं कहां से सुनकर आते हैं। मैंने सुना है कि क्रिश्चियन लोग तो कीड़े पड़कर मर रहे हैं। मैंने सुना है क्रिश्चियन लोग के साथ में वहां पर जाति हो रहे हैं। मैंने सुना है कि अब तो जितने लोग जो प्राइवेट जॉब करते हैं ना उसका इस देश में कोई भी हक नहीं है। अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह की बातें। क्या ये बातें सुहावनी है और मन भावनी है? नहीं, तो आप क्यों कर रहे हैं? एक सही अंगीकरण का अगर आपको जीवन जीना है तो सबसे पहला रूल, जो जो बातें सही हैं, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, जो जो बातें अच्छी है, उसी पर अपना ध्यान लगाओ। अगर आप एक नकारात्मक अंगीकरण का जीवन छोड़ना चाहते हैं, 2 बातें बहुत प्रमुख हैं। क्या क्या? पहला, नकारात्मक लोगों का साथ छोड़ दो। दूसरा, नकारात्मक गाना गाना छोड़ दो। ये 2 चीज आपको इस कदर खींचती है नकारात्मक अंगीकरण में कि आप कभी बाहर नहीं निकल पाते। एक तो आपके नकारात्मक मित्र लोग और दूसरा नकारात्मक मसीही गाने। उदाहरण के तौर पे नकारात्मक मसीही गाने कैसे? जैसे हम लोग एक स्टेंजा है एक गाने में जहां पर वो कहते हैं, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान, जोर से बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, हम हैं पापी नादान। मतलब बोलना ये चाह रहे हैं आप कि आप तो उद्धार करता है लेकिन हम पाप नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम हैं पापी नादान। हम तो पाप करेंगे, हम तो दारू पिएंगे, हम तो गुटखा खाएंगे, क्यों? क्योंकि हम हैं पापी नादान। नकारात्मक गाने, और इसीलिए बहुत सारे मसीह लोग गाना गा रहे हैं ये, हम हैं पापी नादान, और वो गुटखा खा थूकना कहाँ है, हम हैं पापी नादान। नकारात्मक गाने का असर है। कई लोग नकारात्मक मित्र हैं। आप अच्छा गिटार सीख रहे हो, वो बोलेंगे अरे तू क्या सीखेगा गिटार, चल मेरे साथ में, चल कर आते हैं वहां से। क्या हो गया? हाँ मैं कहां सीखूंगा। अच्छा बिजनेस करने वाले हैं,
तू क्या बिजनेस करेगा, जा अपने बाप के जैसा काम कर। क्या कर रहे हैं? आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ रहे हैं। इन दो बातों से अलग रहे, नकारात्मक गाने और नकारात्मक मित्र, और केवल उन बातों पर फोकस रहे जो मन भावनी है, जो अच्छी है, जो सद्गुण की बातें हैं। अगर आपको किताब पढ़नी है तो रेवरेंड रिकी थापा की लिखी हुई किताबें पढ़ो। अगर आपको देखना ही है तो रेवरेंड रिकी थापा की वीडियो को देखो। अगर आपको सुनना ही है तो रेवरेंड रिकी थापा की कन्फेशन को सुनो, बजाय इसके कि दारू पीने वाले लोग नरक जाएंगे। किसने बताया आपको? किसने बताया? आप देख कर आए हैं? नहीं, वचन में लिखा है। कहां लिखा है? पियक्कर लोग जाएंगे। मैं आप इसके विषय में टीचिंग नहीं दूंगा, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पीना है। कई लोग काटने का कोशिश करते हैं, यहां पे काटेंगे और हम यूट्यूब में रख देंगे। नहीं, मैं पीने के सख्त खिलाफ हूं। मैं एक ही चीज पीता हूं जो हाई क्वालिटी का है, पानी। इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, पानी के अलावा आप कुछ भी अपने शरीर में डालते हैं, जहर है। तो सही घोषणा करना जरूरी है। सही घोषणा करना बेहद जरूरी है। अंगीकार आपका सही होना चाहिए। हालेलुया। एंड देन यू सी क्या होता है। फिर आप देखिए अपने जीवन में, अगर आज से आप अंगीकार का आदत डालेंगे, आज से ठीक 5 साल के बाद में आप देखो कहां होते हैं। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, आपके जुबान तय करती है कि आपको कहां होना चाहिए। तो सही अंगीकरण हमारा करें और सफल रहें।